हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 2022 का प्रश्न पत्र, जिसमें हमारे इस पेपर का पैटर्न रहता है कि बहुविकल्पी जो होते हैं वो लास्ट में दिए होते हैं और विस्तृत उत्तरी वो शुरुआत से दिए होते हैं। तो इसमें आपको देख के पेपर घबराना नहीं है। जैसा आपका मन करे, आप अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पहले करना चाहते हैं तो कॉपी में पहले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, पहले बहुविकल्पी करना चाहते हैं, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न भी पहले कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नंबर 1। इसमें प्रश्न दिया गया है, पशुओं को चिन्हित करने की कौन सी विधियां हैं। मतलब पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। पशुओं की पहचान एवं अभिलेख रखने के लिए पशुओं को चिन्हित किया जाता है। इससे नस्ल, आयु, उत्पादन एवं स्वामित्व की जानकारी मिलती है। मतलब इससे पशु की नस्ल कौन सी है, उसकी आयु कितनी है और उसका दूध उत्पादन कितना है और उसका स्वामी मतलब उसका मालिक कौन है, इस सब की हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसको मतलब टैग लगा के चिन्हित करके। तो इसकी विधियां दी गई हैं। पशु चिन्हांकन की प्रमुख विधियां। नंबर 1 दिया गया है, कान में टैग लगाना। कान में टैग लगाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा पशुओं के कान में ऐसे करके यहाँ पे एक पीला पीला टैग लगा होता है। तो यह विधि पशुओं को पहचानने के लिए अपनाई जाती है। पशुओं के कान में टैग लगा देते हैं कि इस नंबर का पशु इतना उत्पादन देता है और इसका ये मालिक है, इसकी ये नस्ल है, उस पर सब लिखा होता है। सब उसे स्कैन करेंगे उस टैग को तो सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाती है। दूसरी विधि दी गई है, कान पर कट लगाना। आपने देखा होगा कान को थोड़ा ऐसे से, कान है इसमें थोड़ा सा ऐसे कट लगा देते हैं, जिससे पशुओं को पहचानने में आसानी रहती है। और यह विधि ज़्यादातर देखा होगा सुअरों में होती है। उनका कान पे जो है ऐसे कान है ऐसे ऐसे, तो इनमें यहाँ से कट लगा दिया जाता है। तो कान पर कट लगाना यह भी एक पशुओं को चिन्हित करने की विधि है। दूसरा है गोदना। इसमें गोदा जाता है पशुओं को, मतलब उनके ऊपर कोई अंक लिखे जाते हैं, कोई नंबर लिखा जाता है, कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई न्यूमेरिक कुछ भी लिखा जा सकता है। और ये दो प्रकार की होती है। पहले एक होती है हॉट विड से होती है, ठीक है। दूसरा होती है कोल्ड विड से। इसमें मतलब एक क्षण को लेके उसे या फिर उसे हॉट विड से मतलब गर्म करके उसके ऊपर नंबर गोदेंगे, या फिर उसे ठंडा करके, अत्यधिक ठंडा करके उसके ऊपर नंबर डाले जाएंगे पशु के शरीर के ऊपर। तीसरी जो विधि दी गई है गोदना, सॉरी तीसरी हो गई है। चौथी दी गई है दाग देना, मतलब ब्रांडिंग। उसके ऊपर कोई ऐसा चिन्ह या फिर कोई निशान लगा देना जिससे उसको हम पहचान सकें, ठीक है। पांचवी दी गई है, गले में नंबर पट्टा पहनाना। उसके गले में कोई किसी नंबर की पट्टी या फिर कोई मतलब ऐसा पट्टा पहना देना जिससे हम दूर से पहचान सके कि ये फलाना पशु फलाने नंबर का, ये इतना उत्पादन देता है और ये इस नस्ल का पशु है। जिससे हमको पशुओं को पहचानने में बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है। पांचवा जो दिया है माइक्रोचिप विधि। यह विधि, इसमें पशु के शरीर में जो है एक माइक्रोचिप फिट कर दी जाती है, जिससे हमको पशु को पहचानने में आसानी रहती है, उसे ट्रैक करने में आसानी रहती है, ठीक। ये क्लियर हो गया। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, एक गाय का स्वच्छ चित्र बनाकर अंगों को प्रदर्शित कीजिए। इसके मतलब गाय का एक चित्र बनाना है अच्छा सा ऐसे करके, ऐसे, और उसे बना देना वो, और उसके अंगों को प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें 5-6 अंग दिए गए हैं, बीजन खुरी, स्कंद प्रदेश, थुथुन, चांद, ककुद और छाती का घेरा। ये अंग प्रदर्शित करने हैं हमको। तो ये नीचे हमारा दिया गया है, ये गाय का चित्र दिया गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नामांकन दिए गए हैं, बट आपको जो उसमें पेपर में बनाना है उसमें इतना कुछ नहीं करना है। उसमें जितने ये ऑप्शन दिए गए ऊपर, जितने पूछे हैं 6 ऑप्शन, 6 नंबर मतलब पूछे हैं, इनको बस चित्र ऐसा डायग्राम बना के अच्छे से और उन पे उनको शो कर देना है। जैसे छाती का घेरा इधर हो गया, विजन खुरी आ गया, इधर आ जाएगा, ये अपना ये विजन खुरी हो जाता है, ठीक है। ऐसे जो है उनको
शो कर देना है लिख के, बस तुम्हारे ये जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक गाय की उम्र ज्ञात करने की विधि। मतलब गाय की उम्र ज्ञात करने की विधियाँ। गाय की उम्र जानना प्रबंधन, खरीद, फरोख्त और उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। गाय की उम्र जानना किस लिए आवश्यकता है? उसका प्रबंधन, खरीद, फरोख्त एवं उसके उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। गाय की उम्र ज्ञात करने की विधियाँ दी गई हैं। पहली विधि है दांतों द्वारा, यह अत्यधिक विश्वसनीय विधि है। दूसरी विधि है सींगों द्वारा। तीसरी विधि है शारीरिक बनावट द्वारा। चौथी विधि है अभिलेखों द्वारा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहली विधि दांतों द्वारा। इसमें पशु के दांत देखकर उनकी आयु का पता लगाया जाता है। जैसे गाँव में कहते हैं 2 दांत की हो गई, 3 दांत की हो गई पशु, 4 दांत का हो गया पशु, तो ऐसे देखकर उनके उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यह विधि काफ़ी विश्वसनीय भी है और प्रचलित भी है, प्राचीन भी है, इसलिए ज़्यादातर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सींगों द्वारा। इसमें पशु के सींगों में छल्ले टाइप से बनते हैं। पशु जितना बड़ा होता जाता है उसके सींग में छल्ले बनते जाते हैं, तो इससे उसका मतलब पता लगाया जा सकता है उसकी उम्र का। दूसरा है शारीरिक बनावट, मतलब उसे देखकर उसकी फिजिकल बॉडी को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कितनी उम्र का है, पशु कितना बड़ा है। चौथा है अभिलेखों द्वारा। इसमें क्या होता है, जब कोई पशु जन्म लेता है तो उसके जन्म का समय और डेट और टाइम सब लिख दिया जाता है उसमें, जिससे हमको उस पशु का मतलब डिटेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से उसकी हम डिटेल ले लेते हैं। यह विधि ज़्यादातर फार्म या फिर डेयरी ऐसी जगहों पर ज़्यादातर अपनाई जाती है। दांतों की स्थिति के आधार पर गाय की उम्र निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलते हैं। ये अथवा में मैंने दिया है, विभिन्न नस्लों का विवरण तालिका में दीजिए। नस्ल भदावरी पहले नस्ल लिया है, मूल स्थान, लक्षण, उपयोगिता। नस्ल लिखनी है, फिर उनका मूल स्थान, मुख्य लक्षण और उपयोगिता। तो इसमें सबसे पहले दिया है भदावरी। भदावरी का मूल स्थान है यूपी और मुख्य लक्षण उसका है अधिक वसा। सर्वाधिक वसा किसमें होती है? किसके दूध में? भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। और उपयोगिता क्या है? दूध की। साहीवाल उत्पत्ति स्थान कहाँ पर? पंजाब का। मुख्य लक्षण क्या है? अधिक दूध उत्पादन। उपयोगिता दुग्ध। हिसार डेल मूल स्थान हरियाणा की। मुख्य लक्षण क्या है? ऊन एवं मांस। उपयोगिता क्या है इसकी? द्विउद्देशीय, यानी कि दो काम करने वाला पशु है ये। नंबर 4 है बरबरी, कहाँ की है? यूपी की। शीघ्र बढ़वार मुख्य लक्षण है इसका शीघ्र बढ़वार। उपयोगिता क्या है? इसका मांस अच्छा होता है। फिर है लेघॉर्न मुर्गी, मूल स्थान इटली। मुख्य लक्षण क्या है इसका? अधिक अंडा उत्पादन, मतलब ये सर्वाधिक अंडा उत्पादन करती है। फिर है उपयोगिता इसकी अंडा। ब्राउन स्विस मूल स्थान कहाँ का है? स्विट्जरलैंड। मुख्य लक्षण है अधिक दूध। उपयोगिता है दूध की। क्लियर है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नंबर है 3। अंडा उत्पादन हेतु उपयुक्त मुर्गी नस्लें एवं प्रबंधन लिखिए। इसमें उत्तर दिया गया है उपयुक्त नस्लें कौन सी? पहली है वाइट लेघॉर्न, दूसरी है रोड आइलैंड, तीसरी है ब्लैक मिनोरका। तो हो गया, इसमें 3 नस्लें दी गई हैं। इनका आहार सिद्धांत दिया है संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन और स्वच्छ पानी। ये जब तीनों मिलेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा अंडा उत्पादन होगा, अच्छा दूध उत्पादन होगा, हर चीज़ जो है सब स्वस्थ रहेंगे। ये भी होता है इसमें। और दिया गया है प्रबंधन सिद्धांत। इसमें दिया है साफ सुथरा आवास, रोग नियंत्रण, उचित प्रकाश व्यवस्था। साफ सुथरा आवास का मतलब है कि जहाँ पे पशु रह रहा है वहाँ का मतलब कोई गोबर या फिर कोई कूड़ा या फिर करकट सब तुरंत सफाई की जानी चाहिए। उसकी दीवारें पोंछी धोनी चाहिए, उसकी फर्श को साफ करना चाहिए। रोग नियंत्रण है, उसमें कोई
किसी पशु को या फिर किसी मतलब जानवर को अगर कोई से रोग लग जाता है तो उसे तुरंत अन्य जानवरों से दूर कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे वह रोग दूसरे पशुओं में ना फैल सके। और उचित प्रकाश व्यवस्था, इससे यह मतलब होता है कि प्रकाश जो है फार्म के अंदर आने की, जहाँ मतलब पशु रह रहे हैं वहाँ पे आने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश से है जो रोगाणुओं से मुक्ति होती है, रोगाणुओं को खात्मा होता है प्रकाश से, ठीक है। अथवा में दिया है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के सिद्धांत। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के सिद्धांत ये मेन हेडिंग दी है आपको, इसमें आप थ्योरी बना के लिख सकते हैं। अच्छी नस्लों का चयन, इसमें लिख सकते हैं अच्छी नस्लों का चयन, कौन कौन सी अच्छी नस्ल होती हैं जिससे हम उनका दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मतलब जब हम अच्छी नस्लों का चयन करेंगे तभी तो उनसे हमको अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरा है संतुलित आहार, पशु को यदि हम संतुलित आहार खिलाएंगे तभी वो हमको अच्छा दूध उत्पादन देगा। तीसरा है नियमित दोहन, पशु में जो है जो उनका दोहन होता है वो नियमित होना चाहिए, जितने टाइम सुबह में हो रहा है उतने टाइम शाम को भी होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह को 5 बजे कर रहे हैं और शाम को 2 ही बजे कर ले रहे, गलत, ये गलत होता है। इसमें पशु पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे वह दूध सही मात्रा में नहीं देते हैं। चौथा है रोग नियंत्रण, पशु कोई मतलब रोगी नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, इसीलिए जिससे पशु अच्छा दूध उत्पादन देता है। पांचवा दिया गया है समय पर गर्भाधान, यदि पशु मतलब हो गया है उसका दूध और पूरा हो गया है, जिससे समय पर गर्भाधान किया जाता है, उसका दुग्ध पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद उसे ज़्यादा समय तक खाली ना रखें, उसका समय पर गर्भाधान करा दें, जिससे दुग्ध का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब आगे लघुत्तरी प्रश्न, इसमें दिया गया है उत्तम गाय के लक्षण। उत्तम गाय के लक्षण मतलब अच्छी गाय के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ हेडिंग दी गई है, मेन हेडिंग, आप इनसे पढ़कर आप इनको इनमें थ्योरी बनाकर अपने आप लिख सकते हैं। और मेन महत्व होता है हेडिंग का, हेडिंग अच्छे से बना के लिखिएगा तो उसमें आप अंदर का थ्योरी तो अपने आप पढ़ लेंगे, किताबों से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका रिवीजन कराया जा रहा है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालनी है, कैसे कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप ये क्लास ले रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके इस क्लास से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताइए कि ये हमारे पास समस्या है, तो हम उस समस्या पे चर्चा करेंगे। और मतलब अगर कोई और समस्या है तो कमेंट कर दीजिए किसी विषय पर, अगर आपको चाहिए कि ये सर इस विषय पर वीडियो बना दीजिए, ये वाला प्रश्न पत्र हल करा दीजिए, या फिर इस प्रकार के हमें नोट्स चाहिए तो हम उस प्रकार के आपको नोट्स वीडियो में अपलोड करा देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या समस्या आ रही है, कैसा है वीडियो, अच्छा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला दिया गया है चौड़ा माथा। उत्तम गाय के लक्षण क्या होते हैं? चौड़ा माथा, इसका माथा चौड़ा होना चाहिए, वो गाय उत्तम होती है। उभरा हुआ थन, थन जो है उभरे हुए होना चाहिए। चमकदार आँखें, आँखें चमकीली होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर, शरीर एकदम हष्ट पुष्ट, खाए पिए बढ़िया आराम से पशु हो वो अच्छा होता है, वो उत्तम गाय होती है। ना रोगी होनी चाहिए, ना मतलब ढीली ढाली एकदम सुस्त नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वो उत्तम गाय कहलाती है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है पशु के दोहन की विधियाँ। पशु के दोहन की विधियाँ इसमें दी गई दो, हाथ से दोहन और मशीन द्वारा दोहन। हाथ से दोहन, मशीन द्वारा दोहन, ये दो विधियाँ दी गई हैं। आप इसमें लिख सकते हैं हाथ से एक चुटकी विधि होती है, पूर्ण हस्त विधि होती है, एक अंगूठा विधि होती है, 3 विधि होती हैं इसमें हाथ से दोहन में। मशीन तो मशीन से हो ही गया वो, ठीक है, आप इसमें थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है अच्छे दोहन के सिद्धांत क्या हैं। अच्छे दोहन के सिद्धांत नियमित समय पर दोहना चाहिए, जैसे सुबह जितने टाइम पे दो रहे हैं उतना ही गैप लेके आप शाम को भी दोहना, ठीक है। मतलब 2 बार धोते हैं तो दोनों के बीच में जो है समय का गैप वो बराबर होना चाहिए, ज़्यादा ना कि कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है पूर्ण दोहन, जब पशु का दोहन करते हैं तो उसका पूरा दूध निकलना चाहिए। तीसरा है स्वच्छता,
पशु को धोते समय उसका स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है ताकि रोग न फैल सकें। इसलिए पहले थनों को धुलिए, बछड़े का मुंह धुलिए, अपने हाथों को धुलिए, साफ कपड़े पहनिए जिससे स्वच्छता बनी रहे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला दिया गया है फार्म अभिलेख रखने के उद्देश्य क्या हैं। फार्म पर अभिलेख रखने के लिए उसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों रखा जाता है फार्म पर अभिलेख। पहला दिया गया है उत्पादन की जानकारी, मतलब वहाँ फार्म में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसकी सबकी जानकारी होने के लिए वहाँ पे अभिलेख किया जाता है। दूसरा दिया गया है लाभ हानि ज्ञात करना, मतलब हमें फार्म पे जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रही है, इसके लिए हम उस पर अभिलेख रखते हैं फार्म पे। दूसरा है चयन में सहायता, पशुओं के पैदा होने पर उनका अभिलेख किया जाता है जिससे हमको पहचानने में आसानी होती है। इसलिए उनको हम भीड़ से भी, झुंड से भी हम चयन कर सकते हैं कि ये वाला पशु ऐसा है। रोग नियंत्रण, उनके रोग के लिए हम फार्म पर अभिलेख रखते हैं। दूसरा है प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ हैं, तो इसमें पहला दिया गया है उत्तम नस्ल। कृत्रिम गर्भाधान से हमको उत्तम और अच्छी नस्ल प्राप्त होती है, जिससे जैसे किसी अच्छी नस्ल से और अच्छी नस्ल से हमने क्रॉस करा दिया तो उसकी जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी अच्छी नस्ल की होगी। ठीक है। तो दूसरा है रोग नियंत्रण, हम इसमें कृत्रिम गर्भाधान से हम रोग का नियंत्रण भी कर सकते हैं। तीसरा है कम लागत, कृत्रिम गर्भाधान से हमको कम लागत होती है, डॉक्टर की फीस नहीं देनी होती है, आराम से अच्छी नस्ल की उत्पत्ति भी होती है, इसमें हमको बहुत सारे लाभ होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है ट्रोकर एवं कुनेला के कार्य। ट्रोकर कुनेला एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि जानवरों में आफरा रोग बन जाने पर उसके पेट की गैस निकालने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें उसकी पेट में जो है छेद करके उसके गैस निकाल ली जाती है। उससे उस यंत्र का हम जो मतलब उसमें जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसे हम ट्रोकर कुनेला कहते हैं। समझ में आ गया। ये प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है लैक्टोमीटर एवं ब्यूटाइरोमीटर में अंतर क्या है। लैक्टोमीटर जो होता है वो हमारा दूध की शुद्धता मापता है, ब्यूटाइरोमीटर होता है वो वसा प्रतिशत मापता है। ये हमारा लैक्टोमीटर और ब्यूटाइरोमीटर में अंतर हो गया। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है गौशाला की सफाई विधि। गौशाला की सफाई विधि क्या है, कौन कौन सी विधि हैं, तो उसमें पहला आ गया प्रतिदिन गोबर हटाना। गौशाला में जो जानवर प्रतिदिन गोबर करते हैं उनको प्रतिदिन हटाना, ये नहीं कि आज कर दिए 2 दिन तक पड़ा है तो उसमें बदबू आने लगेगी, रोगों की उत्पत्ति होगी, कीटाणुओं की उत्पत्ति होगी उसमें, जिससे जानवरों में रोग और फैलने की ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो उसमें हमको प्रतिदिन गोबर हटाना है, पानी से धुलाई करनी है फर्श की, और जो है साइड दीवारों की हमको पानी से धुलाई करनी है। कीटाणुनाशक का प्रयोग, फर्श पे फिनाइल या फिर लाइजॉल इसका हमको प्रयोग करना है फर्श पे, जिससे कीटाणु ना फैल सके। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए इसमें बताया था मैंने कि बहुविकल्पीय सबसे लास्ट में आते हैं, तो आपका मन है अगर पहले करने का तो आप पहले भी कर सकते हैं इनको, और लास्ट में करने का तो लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, वह है होल्स्टीन फ्रीजियन। ये लगभग 5000 से 6000 लीटर दूध देती है। दूसरी है मेरिनो, एक नस्ल है, यह किसकी नस्ल है, भेड़ की। ऑप्शन नंबर ये गलत निशान लग गया, तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी चारा फसल है। इनमें से कौन सी दलहनी चारा फसल है, ज्वार, मक्का, बरसीम, जई। तो इसमें हमारी बरसीम, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बरसीम दलहनी भी है और चारा वाली भी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, यह थनैला
रोग के लिए किया जाता है। इसमें मतलब स्ट्रिप कप एक यंत्र होता है, इसको लगा के उसको दूध निकालने उसका मतलब परीक्षण किया जाता है कि कौन कैसा रोग है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंडे में प्रोटीन की मात्रा लगभग होती है। अंडे में कितनी प्रोटीन होती है? वह 13% होती है। ठीक है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है बकरी का मांस ... कहलाता है। इसे उसमें दिया होगा पेपर में, बकरी का मांस लिखा होगा, फिर ... ऐसे करके लिखा होगा कहलाता है, तो उसमें क्या लिखना है? मटन कहलाता है। फिर दिया गया है गाय का ऋतुचक्र कितने दिन का होता है? गाय का ऋतुचक्र होता है 21 दिन का। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टॉरस। और चौथा प्रश्न दिया है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया है दुग्ध ज्वर से होता है, किसकी कमी से दुग्ध ज्वर होता है? कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर हर प्रकार के अनसॉल्व पेपर हल मिलेंगे, MCQs मिलेंगे और लॉन्ग आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स या फिर किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस प्रकार के नोट चाहिए। हम उस पर जो पूरा ध्यान देंगे और उसका वीडियो भी लाएंगे हम आपके लिए। तो धन्यवाद है आप लोगों को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।